हेलो फ्रेंड्स, अब तक के पार्ट्स में हमने ये सीखा कि किस तरीके से बेकार सी थैली की हेल्प से हमने ये बहुत ही सुंदर सा ताजमहल का प्रिंट इस कपड़े पर उतार लिया। अब जो ये प्रिंट हमने उतारा है, यानी ये बाउंड्री जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इसे हम वाइट कलर के मोतियों से तैयार करेंगे। ठीक है, वाइट कलर के मोती फ्रेंड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ताजमहल का रियल कलर वाइट है। ठीक है, हम इसे कपड़े पर बना रहे हैं तो पूरा प्रॉपर वाइट ना बनाकर इसकी बाउंड्री को हम वाइट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अंदर हम कलरफुल चीज़ें यूज़ करेंगे। बाउंड्री यानी ये मीनार की बाउंड्री, जो ये खिड़कियां हैं, ये शेप जो हमने खिड़कियों की दी हुई है। ठीक है, ये सारी शेप, ये गुंबद की शेप, मेन गुंबद की शेप। ठीक है, और दरवाजे की, खिड़कियों की, यानी ये जो शेप है, ये मेन शेप जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम सब जगह वाइट मोती यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी अंदर हम फिलिंग करेंगे कलरफुल चीज़ों की। बाउंड्री बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छोटी सुई ली है तुरपाई वाली, और उसके अंदर डबल करके धागा पिरो लिया है। धागे के बिल्कुल एंड में जब मैंने गांठ लगाई है तो एक मोती को लेकर उसमें गांठ लगाई है, ताकि गांठ हमारी सिक्योर हो जाए और ये निकले ना। ठीक है, अब नीचे की तरफ से सुई को ऊपर की तरफ इस तरीके से निकाल लिया है, जैसा आपने स्क्रीन पर देखा है। ओके, अब हम मोतियों से ये वाली लाइन जो है सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, मोती मैंने कटदाना के यूज़ किए हैं, सबसे छोटे साइज़ के वाइट कलर। ये जो मोती हैं 8 से 10 मैंने लिए हैं और इस तरीके से सुई के अंदर पिरो लिए हैं। ओके, आप चाहे तो इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मोती पिरो दिए हैं। अब इन मोती को इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और धागे को खींच कर देखेंगे कि मोती हमारे कहाँ तक आ रहे हैं। जहाँ भी हमारे मोती आ रहे हों वहीं सुई को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और मोती इस तरीके से कपड़े पर आ जाएंगे। अब सुई फ्रेंड्स हमारी नीचे की तरफ है, तो नीचे से वापस से हम ऊपर की तरफ सुई निकालेंगे, जहाँ से पहले डाली थी वहीं से। ठीक है, इस तरीके से सुई को ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब जितने मोती हमने पिरोए हैं इनके अंदर से दोबारा मैं सुई को वापस से निकाल रही हूँ। ऐसा करने से हमारी जो मोती है वो डबल सेफ्टी के साथ लगेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद फिर से हमें 8 से 10 मोती लेने हैं और धागे में पिरो लेने हैं, और धागे को खींच कर देखना है कि कहाँ तक मोती पहुँचे हैं, और जहाँ मोती हमारे पहुँचे हों उसके बिल्कुल साइड में हमें सुई को अंदर की तरफ लेकर चले जाना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे, लेकिन 2 से 3 मोती पीछे की तरफ, जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन मोतियों के अंदर से फिर से सुई को हम इस तरीके से निकाल देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? एक तो हमारी डबल सेफ्टी होती है, और दूसरा कि हमारे जो मोती वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी। अगर हम इस तरीके से पीछे की तरफ सुई ना निकाल के आगे की तरफ ही निकालेंगे तो हमारे जो जॉइंट है, यानी अलग अलग हम मोती पिरो रहे हैं 8 8 10 10, वो सारे जॉइंट अलग से दिखाई देंगे और सीधी लाइन हमारे बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अब हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी दिखाई देगी अगर हम 2 से 3 मोती पीछे की तरफ पिरोकर और फिर से हम उसमें अलग से आगे वाले मोती, हम नए वाले मोती डालेंगे तो। ठीक है, तो इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए हमने 8 से 10 मोती फिर से पिरो लिए हैं और मोती को खींचकर देखा, जहाँ आए हैं उससे आगे की तरफ सुई को इस तरीके से अंदर की तरफ कर दिया। ठीक है, फिर से सुई को 2 से 3 मोती पीछे की तरफ निकाला और उन मोतियों के अंदर से फिर से हमने सुई को निकाल लिया, ताकि डबल सेफ्टी रहे और दूसरा हमारी लाइन भी सीधी सीधी बनती रहे। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से। अगर फ्रेम में से कपड़ा थोड़ा थोड़ा लूज हो जाता है तो इस तरीके से टाइम टाइम पर इसको थोड़ा सा खींचते रहिए। ठीक है, अब फिर से हम इसमें 8 से 10 मोती पिरो लेंगे और वही प्रोसेस कि नीचे की तरफ सुई लेकर जानी है, ऊपर की तरफ लाते टाइम फिर से हमें 2 से 3 मोती बैक करना है, और इसी तरीके से करते हुए हमें मीनार की जो ये सीधी सीधी वाली लाइन है, यानी सीधे वाला पार्ट है, इसे कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इतना पार्ट हमारा बन चुका है। अब हम गुंबद के नीचे जो ये डबल लाइनिंग दिखाई दे रही है इसे बनाएंगे मोतियों से। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर जितने मोती आ सकते हैं इस तरीके से हमें चेक कर लेना है। 4 आएंगे, 5 आएंगे, तो वो मोती इसमें हम पिरो देंगे। देखिए फिट आ गए हैं। अब हम नीचे की तरफ सुई को ले जाएंगे। एक लाइन हमारी बन चुकी है, इसके साथ ही हम दूसरी लाइन भी बनाएंगे। उसके लिए फिर से सुई को इस तरीके से ऊपर की तरफ निकालेंगे और 4 से 5 मोती जितने भी इसके अंदर आए, इसके शेप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से वो इसमें पिरो के चेक कर लेंगे परफेक्ट है। नीचे की तरफ सुई को लेकर चले जाएंगे। दोनों लाइनें हमारी बन चुकी हैं। धागा हमने ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे गुंबद की शेप और उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट बनाते टाइम जो ये डबल लाइन है ये हम बनाते चले जाएंगे। तो चलिए पहले गुंबद बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले 3 मोती धागे में पिरोए हैं, ज़्यादा नहीं पिरोए। क्यों? क्योंकि हमारा गोलाई वाला पार्ट है। 3 मोती पिरोने के बाद नीचे की तरफ सुई को लेकर गए। अब हम सुई पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ निकालेंगे, जैसा अभी आपने स्क्रीन पर देखा। कितना आगे निकालना है?
अंदाज़ा लगा के 2 या 3 मोती का गैप देकर हमें सुई को निकालना है। ठीक है, जितना हमने गैप दिया है उतना ही हम इसमें मोती पिरो लेंगे, 2 से 3। और फिर जो पहले मोती पिरोए थे उनके बिल्कुल साइड से इस तरीके से सुई को अंदर की तरफ लेकर चले जाएंगे। अब हमें फिर से सुई निकालनी है आगे की तरफ। 2 से 3 मोती हम आगे की तरफ फिर से सुई निकालेंगे, जो बाउंड्री बनी हुई है उसी शेप के ऊपर निकाल ली। अब जितना गैप हमने दिया है यानी 2 से 3 मोती का अगर गैप दिया है तो उतने ही मोती हम इसमें पिरोएंगे। और अब तक जो इसका लास्ट मोती है उसके साइड से सुई को अंदर की तरफ लेकर चले जाएंगे। और इसी तरीके से हर बार जो बाउंड्री बनी है उसके ऊपर हमें 2 से 3 मोती आगे की तरफ सुई निकालनी है, मोती पिरोने हैं और लास्ट वाले मोती के साइड से सुई को नीचे की तरफ ले जाना है। और यही करते हुए हमारी जो गोलाई वाली शेप है वो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। और देखिए कैसे बातों ही बातों में हमारी जो गुंबद की शेप है यानी जो गोलाई वाली शेप है वो बन चुकी है। अब हमें नीचे वाला पार्ट बनाना है और ये जो डबल लाइनिंग बीच में है ये बनानी है। लेकिन धागा हमारा छोटा रह गया है तो पहले हम धागे को अच्छे से सिक्योर करके नीचे की तरफ कट कर देंगे और दूसरा धागा हम बड़ा सा सुई के अंदर पिरो लेंगे और मोती डालकर एंड में उसको गांठ लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। जहाँ हमारा धागा ख़त्म हुआ है वहीं से हम इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे। ओके, ये देखिए। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जहाँ हमने 2 बाउंड्री बनाई है इनके बीच में यहाँ पर हम एक मोती सेट करेंगे सिर्फ, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से एक मोती को हमने इन दोनों के बीच में सेट कर दिया है। ओके, अब बाकी वाला नीचे वाली लाइन बनानी है तो उसके लिए बिल्कुल इस मोती के साइड से ही सुई को निकालेंगे। अब हम नीचे का पार्ट बनाएंगे, उसके लिए फिर से हमें क्या करना है, 8 से 10 मोती सुई के अंदर पिरो लेने हैं और जहाँ तक हमारे मोती आते हैं इस तरीके से खींच कर देखना है और उसके बिल्कुल साइड से सुई को नीचे की तरफ ले जाना है। अब क्योंकि हम मीनार की बिल्कुल स्ट्रेट वाली साइड बना रहे हैं तो जैसे हमने पहले वाली साइड बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 से 3 मोती बैक की तरफ सुई को निकालेंगे, फिर से हम उन मोती के अंदर से सुई निकाल देंगे, ये देखिए सिक्योरिटी के लिए, और फिर से यहाँ तक के हम मोती इसमें पिरोएंगे। ओके, मोती देखिए पिरो लिए हैं हमने और अब हम सुई को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड ये देखिए, जहाँ हमारी ये पहले वाली साइड थी उसके साइड से हमने सुई को निकाला है और जितने मोती हमारे ये डबल लाइनिंग के बनते हैं इस तरीके से इतने मोती हम इसमें पिरो लेंगे और जो ये पहले वाली साइड थी वहाँ से इस तरीके से मैच करके देखेंगे और सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे 2 मोती के गैप पर करीब। ठीक है, 2 मोती इसके अंदर पिरोएंगे और वापस से सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब जो ये डबल लाइनिंग की हमारी दूसरी लाइन रहती है इसे बनाएंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाई थी। तो सुई को ऊपर की तरफ निकाला, उसमें मोती पिरोए और दूसरी तरफ सुई को नीचे की तरफ ले गए। ओके, और जिस तरीके से अब तक हमने ये पार्ट बनाया है कि सीधी लाइन और फिर डिज़ाइन वाली ये दोनों लाइनें, इसी तरीके से हमें बाकी वाला पार्ट बनाना है, सीधी लाइन, डिज़ाइन वाली दोनों लाइनें और फिर से सीधी लाइन। फ्रेंड्स, इसे बनाना इतना मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी जल्दी ये बन जाता है। ठीक है, तो फटाफट से ये देखिए किस तरीके से मैंने इसे बना लिया है। अब मीनार के बिल्कुल नीचे वाला जो ये पार्ट है यानी बिल्कुल नीचे इस तरीके से इसे भी हम बना लेंगे। जितने मोती इसमें अंदर आएंगे उतने पिरोकर और नीचे की तरफ सुई को हम ले जाएंगे। ये देखिए मीनार की शेप हमारी बिल्कुल सुंदर तरीके से आ चुकी है। फ्रेंड्स, अब ये दूसरी मीनार और इसके नीचे तक का पार्ट यानी इसके नीचे की जो ये 3 सीढ़ियाँ हैं इतना सा पार्ट मैं बना लूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए किस तरीके से दोनों मीनारें और नीचे वाला जो पार्ट है तीनों सीढ़ियाँ वो बना चुकी हूँ। इसकी प्रोसेस मैंने इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि बिल्कुल सेम थी और बेकार में वीडियो लंबी करके कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट हैं और इसी तरीके से बनी हैं, तो ये भी मैंने बना ली है बिना वीडियो के ही। ओके, आगे का काम फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि खिड़कियाँ, गुंबद ये कुछ ऐसा एरिया है कि आधा अधूरा हम इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं और अगर इस वीडियो में करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो किस तरीके से हमने इनको बनाया है, खिड़कियों को, गुंबद को किस तरीके से शेप दी है, किस टाइप के इसमें कलर्स किए हैं, ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही प्लीज़ ये भी बताइए कि अब तक की वीडियो आपको कैसी लगी है। बाय फ्रेंड्स।